गुड मॉर्निंग फजलराज। मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमेशा जो है आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, सब कुछ टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग इज़ ऑल राइट ओके। आप ऐसा कहने लगते हैं गाइस, मैं कुछ भी करने चाहती हूँ या सक्सेस नहीं हो पाती हूँ या पढ़ाई करती हूँ या कुछ और अन्य चीज़ में आप कहने लगते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आपको छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ गाइस। कल मेरी एक दीदी आई थी मेरे पास, वो बहुत ही थकी हुई अपनी ज़िंदगी से जो है वो आई हुई है, कहने लगी प्रिया मैं जो प्रार्थना करना छोड़ दी हूँ, ऐसा वो कहने लगी। मैंने कहा क्या हुआ दीदी, क्यों छोड़ दिया आपने? उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। तो मैंने उनकी बातों को सुना और प्यारा सा स्माइल को मैंने किया और कहा दीदी परमेश्वर बहरे नहीं कि आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर हर दिन आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। बशर्त ये है कि आप सही समय पे परमेश्वर के पास में नहीं जाते हैं। आप परमेश्वर कहते हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परमेश्वर परीक्षा आने से पहले ही आपको जगाते हैं, आप नहीं जगते हैं। तो गाइस मैं इस छोटी सी गवाही से आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैंने उस बेटी को समझाया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर के बाद मैं अंदर अंदर प्रार्थना करने लगी, दीदी के मन को बदल दीजिए पिता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काम नहीं करते। कुछ देर के बाद वो कहने लगी कि प्रिया चल मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं कहना चाहती हूँ गाइस, जब वो आई थी ऐसा लग रहा था उसके चेहरे को देख के 100 साल से बीमार है और टेंशन में है, ऐसा लगता था कि अभी आत्महत्या कर लेगी। लेकिन मैंने जैसे अंदर में प्रार्थना स्टार्ट करी उसका चेहरा बदल गया। मैं आईना रखे रही थी सामने में, उसमें देखते हैं कोई भी आके तो सामने आईना रहता है। मैंने कहा आईना में देख लीजिए अपने चेहरा को, आप जब आई थी कैसे थी और अब कैसे है। तू क्या की प्रिया? उन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने प्रार्थना किया। यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। आपको सच्चाई के साथ में परमेश्वर के साथ बने रहना है। अगर परिस्थितियाँ चल रही है तो धन्यवाद देना है और प्रभु के साथ में आपको बने रहना है। गाइस मैं कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप भी ऐसे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, टूटे हुए दिलों को परमेश्वर जोड़ते हैं। गाइस परमेश्वर ही है जो आपके दिल को जोड़ने वाले परमेश्वर है, टूटा हुआ परिवार को जोड़ने वाला परमेश्वर है, हर एक टूटे हुए चीज़ों को परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। बशर्ते ये है कि आपको परमेश्वर के पास में एक पवित्र जीवन के साथ में पवित्र मन से जाना है। ये मंदिर यीशु मसीह का है गाइस, इसमें केवल यीशु मसीह होना चाहिए, हमारा स्वामी यहाँ होना चाहिए गाइस, उसके सिवा कोई भी नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप अतीत में आपके साथ क्या हुआ, किसने आपको धोखा दिया, किसने आपका क्या लिया, किसने आपको शादी का वादा किया और किसी और से शादी कर लिया, आप उसी की याद में जो है भुला भी नहीं पा रहे उस अतीत को और उसी में डूबे हुए हैं। आप जब तक पुरानी चीज़ों को नहीं भूलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको कुछ चीज़ को पाना है तो आपको पुरानी हर एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तब आपको नई चीज़ में पाने के लिए आपको नया तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताती हूँ, जब एक लड़की का सगाई का बात चलता है, शादी की बात चलती है, तो लड़की जो है बहुत एक्साइटेड होती है गाइस। मैं कई मेरी फ्रेंड लोगों को देखती हूँ तो शादी से पहले बहुत खुश हो जाते हैं गाइस, और मुझे कहते हैं तो कभी करना ही नहीं चाहती है। यस मैं नहीं करना चाहती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि जब उनकी शादी की बात लगती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और अपने आप को तैयार होने लगती है, अपने पुराने सारी चीज़ को वो छोड़ने लगती है गाइस, और वो अपने पार्टनर के लिए तैयार होने लगती है। वो तो नकली पार्टनर है गाइस, हमारा जो असली पार्टनर है वो हमारा यीशु मसीह है। उसके लिए आपको तैयार होना है। इस हृदय में जो भी गंदगी है, जो भी पाप है, उसको आपको दूर करना है गाइस। कहना चाहती हूँ, जब एक संसार की लड़की अपने एक दूल्हा के लिए, जो संसार का दूल्हा है उसके लिए इतना आनंद और खुशी के साथ तैयार हो रही है, तो हमको तो परमेश्वर के लिए और ज़्यादा खुशी के साथ में तैयार होना है गाइस। परमेश्वर के गीतों से, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से, लोगों के लिए प्रार्थना करने से, आपको ऑल नाइट प्रेयर करने से, सुसमाचार का प्रचार करने से आपको तैयार होना है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, समय जो कि मुझे देख रहे हैं, आइए आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आप बिल्कुल निराश मत होइए। आपके साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। यशायाह के 41 का 10 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, आमीन। निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, आमीन। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, आमीन। मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा, आमीन। गाइस बहुत ही खूबसूरत वचन परमेश्वर यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या आज तक कोई आपको बोल रहा है कि मत डर मैं तेरा साथ दूंगा, मत डर मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा? नहीं ना। अगर किसी ने बोला भी होगा तो आपको धोखा दे दिया और चला गया।
लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इतने सारे प्रॉमिस को कर रहे हैं, इतने सारे वादों को कर रहे हैं। वो वादों का परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, परमेश्वर के वादे मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि क्या कहता है, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सहायता करूँगा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। आमीन। इतना बोलने के बाद जो है आप कैसे सोच सकते हैं गाइस, क्या आप किसी और जगह जाएंगे? नहीं ना। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के पास में आए और यीशु मसीह को अपना जीवन को दीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मीन्स आपको बढ़ाऊँगा। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरने की आवश्यकता क्यों है गाइस, मुझको बताइए। यहाँ क्या कहते हैं, शब्द कोई आज तक आपको नहीं बोले होंगे, लेकिन यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं गाइस। क्या कहते हैं यीशु मसीह? वो वादे के परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो है वो आपसे वादा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताकिए कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, आप निराश मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं तुझे दृढ़ करूँगा। इतने सारे वादे कौन करता है गाइस? यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं करते। आपको सब धोखा देकर चले जाएंगे, आपके पास सब आएंगे, आपको सब कुछ लूट के चले जाएंगे, मगर यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो गाइस आइए, इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप अपने पापों से मन को फिराए और एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करिए। गाइस मैं कहना चाहती हूँ, जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का अटेंड करते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। उस चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम भी जो है स्टार्ट किया है गाइस, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं गाइस। और मैं कहना चाहती हूँ, जितने लोग परमेश्वर पिता को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए तो आप आज ही तैयार करिए अपने जीवन को और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सो गैस ऐसा कल मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ मौजूद है पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता बहुत ही प्यारे परमेश्वर है पिता, आपकी सुंदर उपस्थिति को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ मौजूद है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके बगैर हम कहाँ जाए पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ, एक नई सुबह, एक नई जिंदगी, एक नई ताकत, एक नया बल के लिए हम धन्यवाद करते पिता। इस समय इस देश को बनाने वाले हर एक प्रधानमंत्री मंत्री के ऊपर आपका हाथ होने पाए पिता। इस देश में जो भी अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है पिता, उसे ठीक करिए ना पवित्र आत्मा। इस समय कई लोग पवित्र आत्मा आपसे दूर है, उन्हें वापस लाइए पिता। कई पाप में हैं, कई प्रकार के गलत केसों में फंसे हैं पिता, उनके निकालिए पिता। धन्यवाद करते पिता। इस वक्त मेरे प्रभु जी, कोई बेटी बेटा अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको अच्छे से एग्जाम जाने के लिए तैयारी करने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दास से लोग जहाँ कैसे देख ले जाते उठाने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारे बातों में हम आपको देती यीशु के नाम से विनती को मांगती, जैसे सुनकर कबूल करिए। आमीन।